हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोलर एक्लिप्स और लोनर एक्लिप्स के बारे में। सोलर एक्लिप्स क्या होता है? सूर्य ग्रहण। और लोनर एक्लिप्स का मतलब होता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो इससे पहले एक्लिप्स होता क्या है ये अपन देखेंगे। एक्लिप्स का मतलब क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अर्थ जो है किसके चारों रिवॉल्व होती है? सन के चारों। ठीक है, पृथ्वी किसके चारों घूमती है? सूर्य के चारों। और मून जो कि अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। मून जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और ये किसके चारों घूम रहा है? पृथ्वी के चारों घूमता है, ये हम सभी जानते हैं। अब एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? जब ये घूमते हैं तो एक ऐसी कंडीशन आती है, एक ऐसी सिचुएशन आती है जब सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। इसको बोलते हैं एक्लिप्स। क्या बोलते हैं? एक्लिप्स बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सन, मून और अर्थ जब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो, इसी को बोलते हैं एक्लिप्स। क्लियर है? अब सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स क्या होता है? इस कंडीशन में जो है मून जो है कहाँ होगा? सन और अर्थ के बीच में होगा। ठीक है, सूर्य ग्रहण तभी होता है जब मून कहाँ आ जाए? घूमता हुआ अर्थ और सन के बीच में आ जाए। इसी को बोलते हैं अपन क्या? सूर्य ग्रहण। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे तीनों और मून कहाँ होगा? बीच में होगा। बीच में जो है किसके बीच में? अर्थ और सन के बीच में आ जाए मून। इसी को बोलते हैं अपन क्या? सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स। और ये हमेशा ध्यान रखना है, एक न्यू मून, स्पेशल न्यू मून डे को ही होगा, यानी स्पेशल न्यू मून डे यानी अमावस्या को ही होता है। ठीक है, हर अमावस्या को नहीं होता। स्पेशल न्यू मून डे यानी हर अमावस्या को नहीं होता, स्पेशल न्यू मून डे को ही होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। अब इसमें सूर्य ग्रहण किस तरीके से बनता है देखिए। तो जब मून इसके बीच में आ जाएगा, इन दोनों के बीच में, तो क्या होता है? मून जो है इसकी परछाई किस पे गिरती है? पृथ्वी पे गिरती है। ठीक है, मून की शेडो किस पे गिरती है? अर्थ पे गिरती है। ठीक है, इसी को अपन इससे जो है क्या बनता है? सूर्य ग्रहण बनता है। और इसमें जब ये शेडो इस पे गिरती है अर्थ पे, मून की शेडो किस पे गिरेगी? अर्थ पे। और ये जब परछाई गिरती है तो इसमें दो जोन बनते हैं इसके। एक तो डार्क वाला जोन जो है, इसमें एक तो बनता है डार्कर जोन। एक मिनट, ओके। एक तो बनता है इसमें डार्कर जोन जिसको बोलते हैं अम्ब्रा। ठीक है, इसकी जो शेडो होती है उसमें डार्कर जोन को अपन बोलते हैं अम्ब्रा। क्लियर है? और जो लाइटर जोन जो होता है उसको बोलते हैं अपन क्या? पेनम्ब्रा। ठीक है, दो तरीके की यहाँ पे जो है परछाई बनती है। एक तो डार्कर जोन, उसको बोलते हैं अम्ब्रा, और एक लाइटर जोन जो दोनों तरफ आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं अपन क्या? पेनम्ब्रा। ठीक है, जब ये, अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये अम्ब्रा और पेनम्ब्रा तो आपको क्लियर होगा। डार्कर जोन को अपन बोलते हैं अम्ब्रा, एंड जो लाइटर जोन जो है दिख रहे हैं दोनों तरफ, वो होते हैं पेनम्ब्रा। अब सूर्य ग्रहण जब होता है या सोलर एक्लिप्स जब होता है तो इसको एक स्पेशल तरीके के गॉगल्स आते हैं, चश्मे आते हैं, उन्हीं से देखना चाहिए। क्योंकि यहाँ से जो सन से रेज आती हैं वो हमारी आइज़ को डैमेज कर सकती है, आइज़ को नुकसान पहुँचा सकती है। तो इसलिए स्पेशल तरीके के गॉगल्स आते हैं, उन्हीं का यूज़ करना चाहिए इसको देखने के लिए। डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए इसको। क्लियर है? अब जैसे कि मान लिया अपन ने यहाँ से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं सोलर एक्लिप्स को इस गॉगल्स पहन के। ठीक है, मान लिया ना। तो अब क्या होता है? गॉगल्स का यूज़ करते हुए देखना चाहिए। तो गॉगल्स जो हैं वो पहन के हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से। ठीक है, तो क्या हम क्या देखेंगे कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में तीनों होंगे। तीनों यहाँ पे अर्थ, मून और सन जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होंगे और सन बिल्कुल ढका हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये वाली जो सिचुएशन है इसको बोलते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। यहां होगा, इसको बोलते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। ठीक है, टोटल सोलर एक्लिप्स, या इसको बोलते हैं अपन पूर्ण सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, टोटल सोलर एक्लिप्स, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर अगर यहां से हम ऑब्जर्व करें इसको, इन वाली सिचुएशन से यानी पेनम्ब्रा से, यहाँ से हम देखेंगे तो ये क्या होगा? थोड़ा सा हमें इस तरीके से दिखाई देगा, ये सन है और इस तरीके से जो है ढका हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा इसका पार्ट जो है ढका हुआ देगा, सन जो है थोड़ा सा ढका हुआ दिखाई देगा। इसको बोलते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स। ठीक है, पार्शियल सोलर एक्लिप्स। यहाँ से जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये होगा पार्शियल सोलर एक्लिप्स। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम डार्कर वाले जोन यानी यहाँ से जब ऑब्जर्व करेंगे तो सन बिल्कुल ढका हुआ दिखाई देता है, इसको बोलते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। और यहाँ से जब ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा? ये होगा पार्शियल सोलर एक्लिप्स, आंशिक सूर्य ग्रहण। ठीक है, ये होता है। तो ये आपको क्लियर होगा किस तरीके से सूर्य ग्रहण बनता है।
क्लियर है। एक स्पेशल न्यू मून डे को ही बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, हर अमावस्या को नहीं बनता है, ऐसा हर अमावस्या को नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए चंद्र ग्रहण किस तरीके से होता है, यानी लूनर एक्लिप्स किस तरीके से होता है। तो इसमें क्या होता है कि सन और मून के बीच में क्या आ जाती है, अर्थ आ जाती है, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाएगी, पृथ्वी आ जाएगी, और पृथ्वी की शेडो यानी छाया किस पे गिरेगी, चंद्रमा पे गिरेगी। इसी को अपन बोलते हैं क्या, चंद्र ग्रहण, ठीक है। और इसके भी छाया जो बनती है, इसके दो जोन बनेगी यहाँ पे भी। एक तो क्या होगा, डार्कर जोन जिसको बोलते हैं अपन अम्ब्रा, और लाइटर जोन जो दोनों तरफ दिख रहे हैं इसको बोलते हैं पेनम्ब्रा। और जब मून घूमता हुआ कहाँ आ जाएगा, इस डार्कर वाले शेडो वाले जोन में आ जाएगा, डार्कर शेडो में आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं टोटल लूनर एक्लिप्स, ठीक है, पूर्ण चंद्र ग्रहण बोलते हैं। और इस टाइम पे जो मून जो है ये कैसा दिखाई देगा, रेडिश कलर का दिखाई देगा, रेड कलर का दिखाई देगा, इसको बोलते हैं ब्लड मून। एक इसका कारण भी है, ऐसा क्यों होता है, इसमें क्या होता है कि सनरेज आती हैं, सनरेज जो आ रही हैं वो, अब आपको पता है सनरे यानी प्रकाश की जो किरण होती है वो अलग अलग कलर से मिलकर बनी होती है, डिफरेंट कलर की से मिलकर बनी होती है। तो जब ये लाइट रेज अर्थ के एटमॉस्फेयर में पास होता है तो डस्ट पार्टिकल से टकराकर और कलर सारे स्कैटर हो जाते हैं, और जो रेड कलर की जो है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से वो क्या होता है, मून तक पहुँच जाता है, ठीक है। रेड कलर जो है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए वो कहाँ पहुँच जाता है, मून के पास पहुँच जाता है, और इसलिए जो है मून कैसा दिखाई देता है, हमें रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है। तो ये इसकी वजह से होता है। तो इस समय रेड कलर का दिखाई देगा, इसको ब्लड मून बोलते हैं। एक होता है सुपर मून, सुपर मून, और सुपर मून का मतलब होता है जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, ठीक है, उस समय मून जो है हमें बड़ा और चमकीला दिखाई देता है, इसको बोलते हैं सुपर मून। क्लियर है। तो ये दोनों घटनाएं आपकी क्लियर होनी चाहिए। चंद्र ग्रहण जो है हमेशा फुल मून नाइट को, एक स्पेशल फुल मून नाइट को बनता है, यानी पूर्णिमा को ही ऐसा होता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है, पूर्णिमा को ही होता है, फुल मून नाइट को, स्पेशल फुल मून नाइट होती है उसी को होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। और ये दोनों जो घटनाएं हमेशा ऐसा क्यों नहीं होता, यानी हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो चंद्रमा जो है इसकी कक्षा जो है पृथ्वी की कक्षा से थोड़ा सा क्या हुई, झुकी हुई होती है, ठीक है। अब मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तो टेक केयर, बाय बाय।